मदीना मुनव्वरा से कुछ 110 किलोमीटर जनूब मशरिक में जिस मकाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के सफर के दौरान गुजरे थे, बयां होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को न सिर्फ तेजी से वहां से निकलने की हिदायत की, और इस दौरान जब सहाबा ने पानी के लिए कुएं का रुख किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सहाबा को उस तरफ जाने से रोका, बल्कि फरमाया कि इस मकाम से तेजी से निकलो। कुरान मजीद में इस बस्ती को अल-हजर के नाम से पुकारा गया है, और ये इलाका अब जिसे मदाइन सालेह कहते हैं, यहां लगभग 6000 साल पहले एक इंतहाई ताकतवर कौम समूद के नाम से आबाद थी। अरब मौरखीन के मुताबिक चूंकि इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत थी और अरबी में माले कलील को समद कहते हैं, इसलिए ये कौम समूद कहलाई। इस इलाके से गुजरे कदीम कारवानी रस्तों के हर तरफ बुलंद बाला अजब शक्लों में कुछ इस तरह से पहाड़ नजर आते हैं जैसे किसी सख्त ज़लज़ले ने इस तमाम इलाके को पहाड़ों के दामन से लेके चोटियों तक टुकड़े टुकड़े करके रख दिया हो। राबित से अलकवाह तक और मदीना और खैबर से तबूक तक का तमाम इलाका ही बर्बादियों के निशानात से भरा हुआ है। इन पहाड़ों की पथरीली चट्टानों में तामीर घरों और महलात को देखकर अंदाजा होता है कि अल-हिजर के बाशिंदे पत्थरों के दरमियान जिंदगियां गुजारा करते थे। कुछ अर्से पहले मदाइन सालेह में हिजाज का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, जिसकी इमारत अब तक वहां खस्ता हाल इंजन और चंद गाड़ियों के साथ मौजूद है। बयान होता है कि तब यहां कुछ आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब चंद घरों के सिवा यहां कुछ भी नहीं। खैबर के जनूब से लेकर शुमाल में उर्दन तक का सारा इलाका बर्बादियों के ऐसे निशानात बयान करता है जिन्हें देख के अंदाजा होता है कि अल-हजर के बाशिंदे पत्थरों के दरमियान कुछ इस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे कि फिर इन पथरीली चट्टानों से ही वो अपने घर तराशते थे। पहाड़ों में मौजूद घर और महलात में से कई पर कदीम जबानों में वहां मुकीम अफराद के नाम भी लिखे। मसलन एक आलीशान घर पे शहजादी का महल इब्रानी जुबान में लिखा हुआ है, और किसी घर या किसी महल के दरवाजे पर दहलीज नहीं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और समूद के साथ क्या किया गया जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान शरीफ में 9 बार आया है। वो कौम समूद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद की तबाही के तकरीबन 100 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही एक शख्स समूद की औलाद से थे, और ये गालिबन वो लोग थे जो कौम आद पर अजाब आने से बच गए थे। ये बुत परस्त कौम थी जो कौम सालेह का मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि सालेह तुम खुद भी तो कुछ गौर करो, अगर हम बातिल होते, गुनाहगार होते, गलत होते तो क्या हमें ये आलीशान महलात, मेवाजात, नहरों की फरावानी और ये सरसब्ज और शादाब जन्नत नजीर बागात मिलते? ए सालेह तू खुद को और अपने चंद हामियों को तो जरा देख और बता, नुकसान में हम नहीं तू खुद है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी गुमराही पर दुख फरमाते और कहते कि नादानो अपने ऐशो और इशरत पे गरूर मत करो और खुदा के दीन का मजाक मत उड़ाओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे गरूर और तकब्बुर का यही हाल रहा तो सब कुछ फना हो जाएगा। जवाबन समूद के सरदार कहते कि अगर कोई रसूल होना ही था तो उनके अहल तो हम थे, ना कि सालेह तुम। और फिर उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से किसी मौजज़े का मुतालबा कर दिया। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंसान की फितरत हमेशा ये रही कि वो हक बात और आजिज़ से ज्यादा ताकत, जादू और रुपए पैसे से मरहूब होता है, दौलत से। और सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि किस किस्म का मौजज़ा चाहते हो, तो लोगों ने कहा कि वो सामने जो पहाड़ है उस पे जो पत्थर नस्ब है उसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकाल के दिखाओ जो फौरन ही बच्चा पैदा कर दे, तो फिर हम तुम्हारी बातों पे फौरन ही ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो सामने पहाड़ी से ऊँटनी जाहिर हो गई और उसने फौरन ही एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। ये मौजूद देखकर एक सरदार जंदू बिन उमरो फौरन ही ईमान लिया है, लेकिन बाकी तमाम कौम अपने वादों से फिर गई। सालेह अलैहिस्सलाम सबको तक के खुदा का ये फैसला है कि इस ऊँटनी के लिए पानी की एक बारी मुकर्रर की गई है, यानी कि एक दिन पानी सिर्फ ये ऊँटनी तालाब से पिया करेगी, जबकि एक दिन तुम पानी पिया करोगे।
और मुआवजा क्योंकि ऊँटनी के दूध की सूरत लोगों को मिलना था, इसलिए वो फौरन मान गए। यानी ईमान लाने की गोया शर्त उन्होंने नहीं मानी, लेकिन ऊँटनी के मामले पे राजी हो गए कि उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। कुछ अरसे तक तो लोगों ने उस ऊँटनी को बर्दाश्त किया और उसका दूध एक बड़े से प्याले में जमा करते रहे, जिसके आसार उस आबादी में, उस प्याले के आसार आज भी देखे जा सकते हैं। ऊँटनी जिस जंगल में चरने जाती, वहां दूसरे जानवर उससे डर के भाग जाते और तब बस्ती में सलाह मशवरे होने लगे कि किस तरह उस ऊँटनी से जान छुड़ाई जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। मदानी साले में मौजूद कदीम रेलवे स्टेशन के नजदीक आज भी वो कुआं मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऊँटनी वहां से पानी पिया करती थी। और तबुक जाते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन सहाबा को इसी कुएं से पानी पीने से मना फरमाया। ऊँटनी को कत्ल करने का फैसला तो हो गया, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस पर अमल करें। और तब दो औरतों ने कौम समूद के मर्दों के सामने खुद को पेश करते हुए कहा कि जो इस ऊँटनी को कत्ल करेगा हम उसकी खिदमत में हाजिर। एक सुबह जब ऊँटनी चरागाह की तरफ जा रही थी तो इन लोगों ने ऊँटनी को बेदर्दी से ज़िबाह कर दिया और ऊँटनी का बच्चा ये दर्दनाक मंजर देखकर चीखता हुआ सामने पहाड़ी में जाके कहीं गायब हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब खबर हुई तो उन्होंने इंतहाई दुख का इजहार करते हुए कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। खुदा के अजाब का इंतजार करो जो 3 रोज बाद तुम्हें बर्बाद कर देगा। रवायत है कि ऊँटनी का बच्चा पहाड़ों में इस दौरान चिल्लाता रहा कि या रब मेरी मां कहां है। कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुन के कहा कि अजाब का वादा तो 3 रोज बाद का है, इस दौरान क्यों ना पैगंबर को भी कत्ल कर दिया जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के गार में एक छोटी सी मस्जिद तामीर कर रखी। कत्ल के इरादे से कुछ लोग उस मस्जिद की राह में एक जगह गार में जाके छुप के बैठ गए तो ऊपर से एक पत्थर लुढ़कर आया जिससे गार का मुंह ही बंद हो गया और इस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा खाक में मिल गया। इब्न अबी हातिम हवाला तफसीर में बयां करते हैं कि पहले रोज कौम समूद के चेहरे सुर्ख हुए और जब दूसरा दिन आया तो उनके चेहरे जर्द हो गए और जब तीसरा रोज शुरू हुआ तो चेहरे स्याह होना शुरू हुए और फिर उनको यकीन आया कि शायद वाकई अजाब आने वाला है और वो अपने घरों में छुपना शुरू हो गए पनाह के लिए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो लोग जुल्म करते थे उनको एक हौलनाक आवाज ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया वहां कभी बसे ही ना थे। सुन लो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, सुन लो समूद पे फुटकार है। अजाब के पहले मरहले में एक जबरदस्त चिंगाड़ की आवाज आई, फिर शदीद ज़लज़ला जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चिकना चूर हो गई। तमाम घुटनों के बल औंधा होकर मर गया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे गिरे हुए पड़े रह गए। बाज मुर्खीन के मुताबिक सालेह अलैहिस्सलाम हदरुल मौत आ गए और वहां उनका मजार भी है 280 साल की उम्र उन्होंने पाई, जबकि कुछ के नजदीक आप मस्जिदुल हराम में काबा की मगरिबी जानिब मदफून